जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 9वीं का 13 दिसंबर को हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर होने वाला है, जिसका देखिए इसका मॉडल पेपर में लेकर के आ चुका हूं, जिसे हम पूरा सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस पेपर को अच्छी तरीके से देख लेना, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये अभ्यास के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र है, जिसमें ऐसे प्रश्न दिए गए हैं कि आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से। देखिए, तो इस तरीके से आपका पैटर्न रहने वाला है। इस पैटर्न को दिखाने का मकसद केवल एक ही है कि आपको पता चले कि आपका पैटर्न किस तरीके से आ रहा है और आपके पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन है ना, ताकि आपको ये जानकारी लगे। देखिए, तो हम एक एक करके सभी प्रश्न के उत्तर आपको बताते चलेंगे। इस तरीके से आपका पैटर्न रहेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक के आंसर के साथ बताऊंगा, पूरे क्वेश्चन करके चले जाना ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में कर सकें। सबसे पहले हम आपके निर्देश पढ़ लेते हैं। देखिए, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है ना, सबके दिए गए हैं। इस तरीके से पूरे निर्देश हैं आपके, वही है सारा कुछ। देखिए, आपके 8 पेज हैं, इसमें 75 नंबर का आपका पेपर है, 23 कुल क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाली। देखिए, इस तरीके से इसके इंस्ट्रक्शन एक एक करके पूरे के आंसर मैं आपको बताते चलूंगा। देखिए, याद करते चलना साथ में। देखिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है 64 की घात -1/2 का मान है ना, इसका मान क्या है? तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1/8, है ना। तो इसका आंसर आपको लगा लेना है 1/8। नेक्स्ट आ जाता है बहुपद x² - x - 6 के शून्यक हैं, तो 3 - 2 3 2 या -3 - 2। देखिए, यहाँ पे x² - x - 6 के पूछे गए हैं, तो इसका आप सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बिंदु -2 - 3। देखो, तो माइनस माइनस की अगर बात आए तो ये किस चतुर्थांश में होगा? यदि आपने निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर को पढ़ा है तो उसमें देखिए माइनस माइनस होते हैं तृतीय में और प्लस प्लस होते हैं तो प्रथम में होते हैं, माइनस प्लस होते हैं तो इन दोनों में से कंडीशन बनती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका तृतीय में। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य कितना होगा? देखिए, तो 1 दर्जन में कितने केले आते हैं? 1 दर्जन में 12 केले आते हैं जो कि 60 रुपये के, तो 6 केले 30 रुपये के आएंगे, है ना। इसका आंसर 30 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बे दो कोण जिनका योग जो है 180 अंश होता है, तो भी हमारे जो है संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या? संपूरक कोण। अगला आ जाता है आपका समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण होती है। देखिए, समकोण त्रिभुज आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, तो देखिए आप इसमें देखा पा रहे हो सबसे लंबी भुजा कौन सी है? ये क्या होती है? कर्ण भुजा होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्ण। इसको याद रखना। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे आगे आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, आगे आपका क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, 6 नंबर के रिक्त स्थान आपके रहने वाले हैं। रेखिक समीकरण ax + by + c = 0 का एक आलेख एक जो है सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा। इसका आंसर क्या लिख लीजिएगा? सरल रेखा होता है। नेक्स्ट हमारा एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं खाली स्थान होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, समान होती हैं, तो लिख दीजिएगा समांतर, है ना। इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 3 घात वाली बहुपद, 3 घात जिस पे चढ़ी हो उसे हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या कहते हैं उसे? त्रिघाती बहुपद उसे कहते हैं जिसपे 3 घात चढ़ी हो। नेक्स्ट हमारा मूल बिंदु के निर्देशांक ए बिल्कुल से आपका हर साल आता है, 0 0 होते हैं। भिन्न 1/4 का दशमलव रूप पूछना है ना। इसका अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो क्या लिखोगे, है ना? 25% हो जाएगा। और 1/4 का दशमलव रूप पूछा गया तो 0.25 ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका बहुपद 3x + 2 का शून्यक, है ना। इसका शून्यक आपसे पूछा गया तो -2/3 आपका यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके आंसर जो है कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए, अब ठीक से आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और कर लेंगे। आगे आ जाते हैं हमारे सही जोड़ियाँ। 0.45 प्लस आपको इसको जोड़ना है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन से आपकी इसकी सही जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी, डी से, है ना। तो इससे आप इसको मिला लीजिएगा, ये हो जाएगी फाइली की। नेक्स्ट आ जाता है हमारा -306/9, तो इसकी जोड़ी आपको कहाँ मिल जाएगी? सेकंड की मिल जाएगी आपकी। इसको आपको सॉल्व करना है, इसकी जोड़ी आपको मिल जाएगी ए नंबर से, है ना, ए से मिल जाएगी इसकी जोड़ी। तीसरे नंबर का आ जाता है, इसका आपको गुणा करना है तो इसकी मिल जाएगी आपकी ई से जोड़ी, है ना। इसका गुणा करेंगे 10 आ जाएगा आपका, है ना। ये तीसरे की हो गई। इसके बाद चौथे की जोड़ी आपको कहाँ मिल जाएगी? तो चौथा है आपका 4/5 -3.5 + 2.5, इसको आप जोड़ेंगे तो आपकी जोड़ी इसकी मिल जाएगी एफ वाले से, है ना, -1 आ जाएगा आपका। तो 4 नंबर की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद 5 नंबर का है तो इसकी जोड़ी आपकी बी से मिल जाएगी, है ना। ये 5 की हो गई। इसके बाद 6 की आपका एक बचा है तो इसकी हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। आगे देख लेते हैं आपके सत्ता आ जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, रेखा बहुपद की घात होती है सतह बिंदु 1 -1 प्रथम माइनस वाला तो हो ही नहीं सकता, तो आपका असत रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये तो सही है, 180 अंश होता है। 3x² + 5 एक रेखिक बहुपद है तो इसमें घात चढ़ी है, ये द्विघाती बहुपद है तो ये आपका असत रहेगा। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। आयत किस तरीके से होता है? जो माचिस की डिब्बी देखी है ना, उसमें तो ये वर्ग नहीं होता है, तो वो वर्ग नहीं बन रहा है, तो ये आपका असत रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ तक हम देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, बिंदु 4y y अक्ष पर स्थित होगा तो ये आपका असत रहेगा, क्योंकि बिंदु 4y जो है x अक्ष पे होगा। आगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है एक ऋजु कोण की माप क्या होती है? तो 180 डिग्री कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। देखिए 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होती है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान लिखिए, है ना। 6√5 को 2√5 से इनको दोनों का मतलब गुणा करना है, फिर क्या आता है वो लिखना है आपको। तो आ जाता है आपको 12√5, ये आपका इसका राइट आंसर जो है आ जाता है।
अगला आ जाता है आपका क्वेश्चन, बहुपद एक्स क्यू प्लस 12x² प्लस 6x+1 की घात लिखी हुई। देखिए भाई 3 घात चढ़ी है, 2 घात चढ़ी, इसकी घात मेनली है क्या, तो इसकी जो देखिए अगर किसी की घात कभी पूछा है सबसे बड़ी घात लिखी जाती है। देखिए 3 घात जो है सबसे बड़ी घात है, क्यूब है ना। नेक्स्ट है आपका 0.75 इंटू 3 का मान क्या होगा, इसका मान निकालना भाई, तो इसका गुणा ही तो करना है सीधा, तो गुणा कर देंगे 2.25 इसका आंसर आ जाएगा। अगला है आपका x बराबर 2। देखिए एक्स का मान 2 दिया गया है आपको और बहुपद ये आपको दिया गया, इसमें एक्स का मान रख के इसका आंसर निकालना है, तो आंसर इसका आ जाएगा आपका 7। आप पूरा रख के देख लीजिएगा, एक्स के मान में ये आपका 2 का मान रख दीजिए, यहाँ पे देखिए एक्स की जगह क्या ना 2 रखें फिर इंटू हो जाएगा, फिर एक्स की जगह 2 रखें इंटू हो जाएगा, तो इस तरीके से इसका 7 आंसर आ जाएगा। अगला आपका एक आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो देखिए 90 डिग्री का होता है आयत का प्रत्येक कोण। आयत माचिस के डिब्बे के जैसा होता है इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए 90 90 90 सब जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण त्रिभुज आ जाए चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाता है हमारा, 4 पेनों की कीमत 20 रुपये, तो 15 पेनों की कीमत कितनी होगी। देखिए 4 पेन 20 रुपये के आ रहे हैं, मतलब 5 रुपये का एक पेन आ रहा है, तो 15 पन्ने 75 रुपये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ। अगला आ जाता है हमारा, किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, वह संख्या होगी, तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से तैयार कर लेना। ये रहेगा आपके 6वीं का आंसर, देख सकते हैं यहाँ पे किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी होगी, 585 आपका उत्तर हो जाएगा। इतना सा उत्तर है इसका, बस इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संख्या -7, 6, -9 और 8 का योग क्या होगा। योग पूछा गया, मतलब इनको जोड़ना है एक तरीके से ना। देखिए स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ में आपका पेपर आना है तो अलग अलग आना है ना, तो ये रहेगा आपका आंसर इसका कंप्लीट कर लीजिएगा। -2 इसका आंसर हो जाएगा। अथवा में क्वेश्चन है, -37 में 73 जोड़ने पर कितना होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और चिन्ह भी प्लस का आएगा, तो 36 आपका राइट आंसर यहाँ पे, अथवा आ जाएगा 7वें का, इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, 9 की घाते 1/2 का मान क्या होगा, है ना। अथवा हम कहता है कि 1/√2 का हर का परिमेयकरण कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल से आपके पेपर में आना है ना, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा हमारा 8वें वाले का उत्तर। ये देखिए अथवा का भी दिया गया है, ये हर का परिमेयकरण भी किया गया है, और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। ये दोनों का आंसर आपको सामने दिया गया है। 8वें का ये उत्तर रहेगा, 76 आ जाएगा, और हर का परिमेयकरण इस तरीके से आप कर देंगे तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ये आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है, x³ + 1 को x+1 से भाग देने पर शेषफल जो है ज्ञात कीजिए, है ना। तो शेषफल ज्ञात करना है, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। और पूछा गया अथवा में, बहुपद Px = x-1 और x+1 के लिए P0 व P1 जो है ज्ञात करना है आपको। तो ये रहेगा आपका अथवा सेट 9वें का उत्तर। यहाँ पे देख सकते हैं 9वें का उत्तर दिया गया है, और इसके अथवा वाले का उत्तर दिया गया 0 आंसर हमारा आ जाता है। तो इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट कर लेना। अगर अथवा वाले का 9वें के अथवा का आप आंसर यहाँ से करना चाहें तो ये वाला भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको आंसर मैं इसमें दिखा देता हूँ, ये रहेगा आपके सामने आंसर, 0 ही आंसर यहाँ पे आ रहा है, देखिए, है ना। तो इसको भी आप कर सकते हैं, ये वही क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। ये रहेगा इसका अथवा वाले का अथवे का आंसर, ये भी दिया गया है, और इसे करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बिंदु 0, 2 और -1 और 0 किस अक्ष पर स्थित होंगे। देखो ये प्रथम पर होगा, ये कितने माइनस प्लस कितने पे होता है, ये द्वितीय होगा, द्वितीय पे होगा, है ना। एक्स अक्ष पे होगा, एक वाई अक्ष पे होगा, तो प्लस प्लस कहाँ पे होगा, ये वाई अक्ष। यहाँ पे आंसर आपका दिया गया 10वें का, इसका उत्तर इस तरीके से आपको पूरा लिख देना ही रहेगा कंप्लीट इसका आंसर। चलिए आपके आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे आगे के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए बिंदु 4, 0, 5, 6, 0, -5, 2, 3 और 4, 5 को कार्तीय तल में निर्धारित कीजिए। तो देखिए आपको इसका क्या करना है, इस तरीके से आप 2 रेखा खींचेंगे, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, है ना, और फिर आपको ये बिंदु कार्तीय में निर्धारित करना है। मतलब प्लस प्लस जोन है, ये जैसे 4 हो गया, 0 हो गया, तो क्या पे होंगे, ये होंगे प्लस प्लस में, है ना। चलिए इसका आंसर हम आपको दिखा जाता है आपके इस क्वेश्चन का आंसर, जिसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपके सामने पूरा का पूरा इसका आंसर दिया गया है, इसको कंप्लीट कर लेना, है ना। तो इसके बाद आ जाता है, के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। तो इसका आपको सॉल्यूशन करना आता है। कहता है समीकरण 4x + 3y = 2 के 2 हल लिखिए। चलिए मैं आपको 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। देखिए तो इस तरीके से आपको 11 का उत्तर कर लेना। ये रहेगा आपके 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर, जिसमें आपको दिया गया, देखिए के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण के लिए आपको हल निकालना है। ये आपका 7 यहाँ पे के का मान आ जाएगा, है ना। के का मान क्या आ जाएगा, 7। इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद आपका अथवा था, समीकरण 4x + 3y = 2 के 2 हल लिखिए। तो इसका आंसर आपको लिख देना है यहाँ पे, ये रहेगा आपका इसका आंसर। देखिए समीकरण 4x 3y के 2 हल लिखिए, तो इस तरीके से 8/3 आ जाएगा एक, और आपका एक 4 आ जाएगा। तो इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, परिभाषित कीजिए समांतर रेखा, अथवा हम कहता है परिभाषित कीजिए रेखाखंड। इन दोनों की परिभाषा लिखनी है 12 नंबर के प्रश्न में। इसका आंसर आपके सामने दिया गया, रेखाखंड की परिभाषा ये दी गई है आपके सामने। इसको रेखाखंड क्या होता है, जो 2 बिंदुओं पर देखिए खत्म हो जाए इस तरीके से ना, आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके बाद समांतर रेखा, तो समांतर रेखा देखिए 2 रेखाएं जो कभी मिले ही ना, अभी प्रतिच्छेद ना करें, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसका आंसर आपको ये लिख देना है। तो इस तरीके से इन दोनों का आंसर आपको ये कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है, प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या को लिखिए। अथवा हम कहता है कि रमेश ने एक बैंक से 18,500 रुपये जो प्रति माह उधार लिए, और 2 वर्ष बाद वह ब्याज जोड़कर 21,360 रुपये अदा करता है ना। तो उसे कर्ज चुकता कर दिया, तो उसने जो है बैंक से कितने रुपए ब्याज के लिए अदा किए। देखिए ये आपका आंसर दिया गया है, ये रहेगा आपका 13 का आंसर। और
13 के अथवे वाले का आंसर भी यहाँ पे दिया गया है। ये 14 का आंसर नहीं है, 13 के अथवे वाले का आंसर है ना। इसको कर लीजिएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2860 रुपये है ना। ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और ये 13 का आंसर आपका दिया गया है 13 के अथवे का है ना। 13 का आंसर ये रहेगा, जिसका आंसर आ जाएगा आपका 3, और 13 के अथवे वाले का आंसर ये आपका कंप्लीट यहाँ पे रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, निम्न आकृति में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। आपको आकृति दी गई, इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना, अथवा हम कहता है दी गई आकृति पी क्यू आर की भुजाओं है ना, भुजाओं पी क्यू और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस टी पर बढ़ाया जाता है। इसका आपको क्या करना, कोण पी आर क्यू है ज्ञात कीजिए है ना। इसके देखिए है ना, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, इसके आंसर इस आकृति का आंसर आपका ये कंप्लीट आपको कर लेना है। इसका पूरा आंसर आपके सामने दिया गया, जिस तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं आपके इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे, देखिए दी गई आकृति में आपको क्या करना है पी क्यू आर, तो ये आपका आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा। ये आपका आंसर इसका दिया गया है, और यहाँ तक इसका आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है। इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, देखिए यहाँ पे आकृति दी गई है आपको, ये तो उसी की आकृति है, लेकिन ये अगले प्रश्न का आ जाता है हमारा। देखिए त्रिभुज एबीसी में कोण एक समद्विभाजक एडी और बीसी का लंब दर्शाइए, जो कि आपको ये भी बराबर एसी है। देखिए इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन कर लेना। अथवा में क्वेश्चन दिया गया, दर्शाई की समजाओ त्रिभुज के प्रत्येक अंश का कोण जो है 60 अंश का होता है। तो इस दोनों का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए ये रहेगा आपका इसका आंसर, और 60 अंश का होता है इस तरीके से है ना। ये आपको 180 में 3 का भाग देंगे, इस तरीके से ये इसको तीनों कोणों का अंश योग का होता है, तीनों कोणों का जो है अंश क्या होता है 60 डिग्री अंश होता है। इसको कंप्लीट कर लेना। अगला आ जाता है आपका, चतुर्भुज के कोण 3:5:9:9 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सभी कोण जो है ज्ञात कीजिए है ना। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। अथवा आपको पूछेगा यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए है ना। तो ये रहेगा आपके सामने, ये रहेगा आपका कितने का, ये रहेगा आपका 16 का उत्तर। 16 का उत्तर आपका ये कंप्लीट दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। ये आपका पूरा उत्तर यहाँ पे हो जाता है। इसका आ जाएगा आपका यहाँ पे आप दर्शा देंगे। इसके बाद आपको क्या करना था, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है बराबर हो, ये आपको दर्शाना था। इस तरीके से आप इसका आंसर पूरा कंप्लीट लिख दीजिएगा। ABCD एक आया था, इसलिए आप ये कंप्लीट कर देंगे। आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है, किसी संख्या को 12 से भाग करने पर वह 24 शेषफल प्राप्त होता है ना। और अथवा में कहता है कि शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह बराबर में किस्तों में जो है 12 माह तक अदा की। तो उसकी माह की किस्त कितने रुपयों की थी है ना, प्रत्येक माह की जो किस्त थी उसकी कितने रुपयों की थी। ये आपको 17 का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहेगा पूरा आंसर इसका, ये रहेगा इसका पूरा आंसर। देखिए ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका दिया गया है। ये 12 से भाग देने पर 24 शेषफल तथा ये आपका कंप्लीट आ जाता है। इसको कंप्लीट कर लेना पूरा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या हैं, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आप उन्हें लिख सकते हैं, ये रहेंगी वो संख्या, और नहीं तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। मैं आपको उसमें आंसर दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपका यहाँ पे आपकी बुक में आंसर। देखिए इस तरीके से आपको इसका आंसर कर लेना है। ये रहेगा आपको, ये सारी संख्या हो सकती हैं, ये भी हो सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ से आ जाता है। देखिए आपको पूछेगा 1/√7 माइनस √6 के हरी का परिमेयकरण कीजिए। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका आंसर यहाँ पे √7 प्लस √6 आ जाएगा। इसको कंप्लीट कर लेना, पूरा आंसर यही आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, बहुपदों के लिए आपको ज्ञात करना है। देखिए है ना, तो Px ये आपको बहुपद दिया गया, ये दिया गया। अथवा क्वेश्चन है Px 3x की घाते 4 - 4x³ - 3x - 1 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये आपका आंसर हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, 19 का आंसर। देखिए ये रहा आपके सामने, यहाँ पे आंसर दिया गया है, और इसका हम कंप्लीट आंसर जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका आंसर वहीं पे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा। और इसके बाद आ जाता है आपका, देखिए Px वाला है ना, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 इसका आंसर शेषफल में आ जाएगा। इसका शेषफल क्या निकल के आ जाएगा, शेषफल में निकालना था, शेषफल इसका क्या आ जाएगा 3, आपका आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 20 नंबर का 16। यहाँ पे 3/4 दिया गया है, का मान ज्ञात कीजिए ना। 16 की घात 3/4, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसका आंसर आपका 8 आ जाएगा। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका ये पूरा कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा। अथवा वो कहता है कि ज्ञात कीजिए 125 की पावर यहाँ पे 1/3 आपको दी गई है, इसको ज्ञात करना था। इसका आंसर आप कंप्लीट देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर रहेगा। इसका 5 आंसर आपका आ जाएगा। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा का पूरा यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की जरूरत जो है पड़ेगी। अथवा में है राम को 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। बताएं कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो ये रहेगा, देखिए 576 पुस्तकों के लिए बक्सों की संख्या कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी, 24 है ना। और राम को कितने अंक प्राप्त हुए, 480 जो है उसने 600 में से प्राप्त किए। इसका गुणा भाग दे देंगे 100 से, तो 80% आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला आ जाता है, सोनू के पापा ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ लगाई है ना। तो इसका आंसर आपके सामने दिखा दूंगा। साथ ही आता कहता है एक खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उसकी चौड़ाई जो है 100 मीटर है, उसमें 30 वर्ग मीटर की जो है क्यारियां बनाई जा सकती हैं। कितनी क्यारियां जो है बनाई जा सकती हैं। तो 22 का उत्तर आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। देखिए एक आयताकार मैदान और खेत क्षेत्र में बगीचे की क्यारियां, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, ये आंसर आपका यहाँ पे 500 आ जाएगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 40 मीटर। तो इसके आंसर को आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने अभी तक नहीं किया है। देखिए Px = 3x की घात 4, तो इसको हम कंप्लीट यहाँ पे कर लेते हैं।
तो इस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर पूरा का पूरा हो जाएगा, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद अथवा हमारे तक घनाभ जिसका आयतन है ना नीचे दिया गया विमायक के लिए संभव व्यंजक क्या है, इसके लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है 3x² - 12। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर दिखा देता हूँ। देखिए इसका उत्तर मैं यहाँ पे यहीं पे तो था, इसका उत्तर ये रहेगा आपके सामने। देखिए 3x² का आपको आंसर निकालना, आपके सामने इसका आंसर यहाँ पे आ जाता है। देखिए 3x² - 12 का आपको व्यंजक बताना था, तो इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पे x - 4 की इकाई आ जाती है, कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को देखिए आप रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार इनको सॉल्व कर लीजिए और इसी तरीके के और क्वेश्चन आपने जो भी कंप्लीट करे थे पहले से उनको कंप्लीट कर लेना था, ताकि आपकी तैयारी एकदम अच्छी हो सके, है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये मॉडल पेपर, इसको आप कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।